भाइयों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। एक बड़ी मतलब रोचक सा एक दिमाग में आया मेरे, तो सोचा आपसे आपसे शेयर करूं। क्या छोड़ दे स्टॉक मार्केट? हाँ, अब 80 से 85% मेरे ख्याल में जितने भी इन्वेस्टर है, सबके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, क्या छोड़ दे स्टॉक मार्केट? इसलिए मैंने इसका जो शीर्षक रखा है वो यही रखा है, क्या स्टॉक मार्केट छोड़ दे। भाई, क्या करा के सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, पर फिर भी 12 लाख का से भी हमारे जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने 12 लाख के टैक्स की छूट भी दे दी है। अभी 6.2 का आंकड़ा भी आ गया, फिर भी स्टॉक मार्केट गिरा जा रहा है। क्या क्या वजह है इनके पीछे? बहुत सारी। और अब तो पीछे पिछले जब से ट्रंप साहब आए हैं, तब से तो हमारा मतलब और कुछ हो नहीं रहा है। तो इंडिया की मार्केट ऐसे धड़म से धड़म गिर रही है 29 साल बाद। भाई, अब पिछली पीढ़ी ने जो किया हमने तो नहीं वो किया। अब जो पिछली पीढ़ी ने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें? 29 साल बाद जो नई पीढ़ी आई है, उनका तो भाई उन्होंने जो देखा वो तो बुरा हाल हो गया मार्केट में। अभी इतना बुरा हाल मार्केट में कभी शायद किसी ने देखा ही नहीं होगा अभी तक। और जो उसमें से आप भी हो, मैं भी हूँ, ऐसा दौर नहीं देखा। कोरोना जरूर देखा था। कोरोना कोरोना में हम नहीं थे, पर हम पीढ़ी है वो कोरोना के बाद वाली है। चलो अभी छोटा सा देखते हैं। अब एफआईआई ने क्या किया? एफआईआई ने आज भी 4788 करोड़ का कैश में माल बेचा है, और डीआई ने 8790 करोड़ का माल खरीदा है। भाई, डीआई खरीद रही है, एफआईआई बेच रही है। आप देखो नीचे भी आंकड़े आपको मंथ वाइज मंथ दिखाता हूं मैं। डीआई हमेशा खरीदती जा रही है, एफआईआई बेचती जा रही है। तो भाई, मार्केट कैसे गिर रहा है? अब एक बहुत बड़ा सवाल है इसमें, डीआई कहां बेच रही है? डीआई कहां खरीद रही है? डीआई खरीद रही है जो शेयर 70 75 80 50% अच्छे शेयर टूट चुके हैं। और निफ्टी बड़े जो मार्केट है, जो हमारा निफ्टी 50 है, एफआई वहां बेच रही है, क्योंकि एफआईआई का मैक्सिमम वहां पे रहता है खरीदा हुआ शेयर। आप देखिए, अब देखिए ये पूरा, ये मंथ वाइज मंथ देखिए, आप हर सर्कल पे देखिए एफआईआई से ज्यादा खरीदा हुआ है। इक्का तुक्का है, 1-2 करोड़, 100 करोड़ कम खरीदा हुआ, पर देखो सब पे ज्यादा खरीदा हुआ है डीआई ने। तो भाई, मार्केट कैसे कम होगी? पैनिक सेलिंग आई है, जो पैनिक सेलिंग देखो कितना, 12,000 ये एक सितंबर मंथ है जिसमें दोनों ने खरीदा था। ये देखिए, खरीद बेच तो चल रहा है। पैनिक सेलिंग, जो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं दब गया, इस चीज में पैनिक हो गया है। तो भाई, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, इसलिए तो शीर्षक लगाया था, मार्केट छोड़ दे क्या? तो पैनिक होना नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहना है। आता है जो भी रिटेल इन्वेस्टर आता है, देख के आता है कि मैं लॉन्ग टाइम में जो बहुत बड़ी स्टोरी पढ़ के आता है भी, यहाँ पे वर्थ ऐसे बन जाती है, यहाँ पे वर्थ इतनी गुना हो जाती है, ऐसे हो जाता है। और भाई, उसको लॉन्ग टाइम, लंबा समय भी चाहिए। आता इन्वेस्टर बन के जब देखता है मेरा 100 रुपया लगाया तो 60 रह गए, 50 रह गए, 40 रह गए, सोचा भी 40 भी ना चले जाए, वो बेच देता है। तो उसके बाद बड़े प्लेयरों की एंट्री होती है। अब चलो एक छोटी सी बात करते हैं इस पर, डॉलर पे। अब डॉलर देखो, मतलब 88 रुपए के ऑल टाइम हाई से दोबारा नीचे आया था, अब फिर उसी पे जाने की कगार पे पहुंच गया है, अब उसी ओर बढ़ रहा है डॉलर। तो ये भी एक चिंता का विषय है, जैसे जैसे ट्रंप साहब कोई निर्णय लेंगे और मार्केट मजबूत होती जाएगी उनकी, और जिसके कारण रुपया कम हो रहा होता जा रहा है। और उसके बाद ये बहुत बड़ी न्यूज है, 60 बिलियन डॉलर का 60 बिलियन डॉलर का निवेश कम किया है, जिसके कारण हमारी जो जो फॉरेन इन्वेस्ट था कम हो गया था। 775 बिलियन डॉलर इन जनवरी में था, उसके बाद 640 रह गया था। अब ये देखिए, सारे के सारे मार्केट सारे निशान में है। और ये अमेरिका की मार्केट तो खासकर देखिए, जब से ट्रंप साहब आए हैं, मार्केट गिर रहा है, मार्केट ऊपर हो रहा है। और उनका जो विक्स है, वोलेटिलिटी चार्ट है, वो कम हो रहा है। पर हिंदुस्तान की मार्केट में, भारत की मार्केट में क्या हो रहा है? जो वोलेटिलिटी है वो हमारा बढ़ रहा है, और मार्केट रेड पे रेड होती जा रही है, रेड पे रेड होती जा रही है। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आइए आज। तो ये आज के आंकड़े छोटे से, ये निफ्टी का आंकड़ा है आज, मतलब 22,100 के, और 22,000 को बचाते बचाते ही हम आज सारा दिन लगे रहे। बट बचा अभी तो बचा रहे हैं भगवान की कृपा से, बट मुझे लगता नहीं है जो हिसाब से हालात हुए पड़े हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर आना ही नहीं चाह रहा हमारे।
क्या हो क्या रहा है, हमारी कंपनियां रिजल्ट गंदा दे रही हैं। ये 2024 जो गया ना साल, उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है हमें। जो पिछले 4 साल में अप जा रहे थे ना हम, बिल्कुल मतलब एक शीर्ष पे पहुंच गए थे। निफ्टी भागे 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 जा रहा था, और अब क्या है, अब जाके जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और एफआईआई बेच ही रहा है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है? देखो आज अच्छा क्या हुआ है, आज मिड कैप निफ्टी 0.89%, ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा सा कम बढ़ा है। और उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बढ़ा है, जो एक अच्छी थोड़ी सी राहत की चांस है। आपने देखा होगा 12 साढ़े 12 बजे के बाद रिकवरी आई है थोड़ी बहुत। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो जो एफआईआई सुबह से आपने देखा होगा, धर्म से पहले 10 मिनट में ही मार्केट एक तरह की क्रैश की तरह, ऐसे लग रहा था एक दोबारा फ्राइडे रेड फ्राइडे आ गया, ब्लैक नहीं रेड फ्राइडे दोबारा आ गया। बट उसके बाद जो मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट में है, तो हमारी डीआई ने अच्छी खासी परचेजिंग की है आज भी। आप देखो मतलब क्या हुआ आज, परचेजिंग अच्छी हुई, इंडिया विक्स कम हुआ है, 1% कम हुआ है, गोल्ड बढ़ रहा है ऑल टाइम हाई से, सिल्वर भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, क्रूड ऑयल भी अब मतलब कैच कंजे में आ रहा है, कम होता जा रहा है, बेरिश कैंडल बनती जा रही है, नेचुरल गैस भी कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थितियां तो भारत के पक्ष में। बड़े बड़े अर्थशास्त्र भी आज ये बोल रहे हैं, अगर टैरिफ बार, ट्रंप की टैरिफ बार नहीं संभली, तो भाई मार्केट क्या सारे देशों भाई, भारत में नहीं सारे देशों में ही प्रॉब्लम आएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी, नई समस्या, चीजें महंगी हो जाएंगी और उसमें कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो चीजें महंगी होगी तो कंजम्पशन तो कम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा टैरिफ बार जो लगा रहे हैं, अभी तक तो ट्रंप साहब लगा रहे हैं, अगर दूसरे देश भी बोले यार जितना ट्रंप साहब लगाएंगे हम उतना ही हम लगाएंगे। अभी के दूसरे देश क्या है, पहले ही ट्रंप साहब से, अगर ट्रंप साहब से कम पैसा लेते हैं, हम देते कम है, ज्यादा लेते ज्यादा टैक्स है। उसका कारण है क्योंकि डॉलर की एक्सचेंज होती है और डॉलर सबसे बड़ा है इस टाइम, उस शीर्ष में बैठा हुआ है, जिसके कारण किसी की भी करेंसी मैच ही नहीं होती सिवाय इक्का दुक्का देशों से। तो ये वॉर चलती रहेगी, पर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बने रहो। बाकी सबको जय श्री राम, धन्यवाद।